हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चल रहा होगा। देखिए, आज हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं। सूत्र की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। किसकी सहायता से? सूत्र की सहायता से। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो देखिए, एक सूत्र दे रहे हैं जो क्या है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मान ली कोई वो संख्या ए बी हो सकता है। ठीक है, बराबर किसका होता है? एलसीएम। एलसीएम यानी एलसीएम किसका? उसी संख्या ए बी का। गुणे एचसीएफ, उसी संख्या ए बी का एचसीएफ भी निकालना। यानी ये दोनों, देखिए ये सूत्र जो है, ये सूत्र आप लोग ध्यान पे रखिएगा कि दो संख्याओं का जब हम गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी देखिए, आपको इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ ना कुछ दे दिया रहता है। यानी कोई एक चीज, मान लीजिए कि एलसीएम दे दिया रहेगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए 24 और 16 है। ठीक है, इसका आप एलसीएम हम निकाल लेते हैं। पहले देख लीजिए, एलसीएम अगर निकालेंगे तो 24 का कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 16 का कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए इसमें सेम सेम कौन कौन मिल रहा है उसको लिख दीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया? 8। यानी इसका ये एचसीएफ निकल गया। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई दो संख्या, यानी कहेगा कि दो संख्या 24 और 16 है जिसका एचसीएफ 8 दिया है, तो इसका एलसीएम क्या कीजिए। एकदम साधारण है, सिंपल है एकदम। इस पे सूत्र पे बैठेगी। तो देखिए, दोनों संख्या क्या है? 24 गुने 16। तो ठीक है, 24 गुने 16 सूत्र पे बैठाएंगे। देखिए ध्यान से। और देखिए ऐसे आपको सवाल दिया रहेगा कि दो संख्या है 24 और 16, उसका मौसा क्या दिया है? 8 दिया है। इस प्रकार से आपको सवाल में कहा रहेगा। तो देखिए 24 गुने 16 दो संख्या है। यहाँ पर देखिए 24 गुने 16 दो संख्या है, इसका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या दे दिया है? 8 दे दिया है। 8, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 8 को इधर लाएंगे तो 24 गुने 16 बट्टे 8 बराबर एलसीएम होगा कि नहीं होगा? और इसको काट दीजिए। 8 तेरी 24, 16 तिया कितना हो गया? 48। यानी एलसीएम कितना निकल गया? एलसीएम बराबर 48। कोई दिक्कत? देखिए इस तरीके से आप किसी भी संख्या का ना सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए है। कितनी संख्या के लिए? दो संख्याओं के लिए। ये दो से अधिक संख्याओं के लिए ये सूत्र लागू नहीं होता है। अब देखिए जैसे हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए अब इसका एलसीएम कितना निकल गया? देखिए 48। एचसीएफ कितना है इसका? 8। तो देखिए इसका मतलब इनका गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल सेम होना चाहिए। जैसे देखिए 24 गुने 16 बराबर ये 48 गुने 8, ये सेम होना चाहिए ना। जब ये सूत्र है तो ये तो सेम होना चाहिए, क्योंकि यही पे कहा है कि दोनों संख्या के गुणनफल किसके बराबर होता है? तो एलसीएम और एचसीएफ के। तो देखिए करते हैं एक बार। तो 16 चौका 64, 16 दूना 32, 6 38। इसको एक बार ठीक 64, 6 8 चौक 32, 6 38। देखिए सेम सेम आ गया, सॉरी 38 सेम सेम आ गया। इसका मतलब ये सूत्र सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कभी कभार क्या कहेगा कि एलसीएम दे दिया है, दो संख्या दे दिया जाएगा कि इसका एलसीएम इतना है, तो आप इसका एचसीएफ निकालिए। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं? सूत्र की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कमेंट के जरिए बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।